नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू। माया नगरी मुंबई यानी सपनों का शहर, भारत देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई। इस शहर के साथ साथ यहाँ का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। सपनों का यह शहर काफी मेहनत से बनाया गया है। मुंबई शहर की स्थापना में भारतीय लोगों के साथ साथ कई विदेशी शक्तियों ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। 603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला आज का मुंबई शहर कभी छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ था। यानी पूरे मुंबई की जगह अरब सागर में 7 द्वीप थे। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन कौन से थे और टापू, कैसे उन टापुओं को जोड़ा गया, किन किन लोगों ने इन टापुओं को जोड़ने में मदद की, यानी आखिर कैसे खड़ा हुआ मुंबई शहर। इतिहासकारों की माने तो यह द्वीप समूह पाषाण युग यानी स्टोन एज से यहाँ बसा हुआ है। यहाँ मानव आबादी के लिखित प्रमाण 2300 साल पुराने मिले हैं। तीसरी शताब्दी में यह द्वीप समूह मौर्य साम्राज्य का भाग बने, जब महान बौद्ध सम्राट अशोका का शासन था। उसके बाद शुरुआती शताब्दियों में मुंबई का नियंत्रण सातवाहन साम्राज्य के पास रहा। फिर गुजरात के राजा बहादुर शाह ने इस पर अधिकार कर लिया। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे यूरोपीय लोगों का भारत में आगमन होने लगा, जिसमें सबसे पहले पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से इन टापुओं को हथिया लिया। साल 1553 में पुर्तगाली लोगों ने मुस्लिम शासक हुमायूं और बहादुर शाह के साथ ट्रीटी ऑफ बसेन साइन की और थाने के पास इन 7 द्वीपों पर पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद इन टापुओं की शक्ल सूरत बदलनी शुरू हुई। इनका आगमन मुंबई शहर के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो चलिए अब जानते हैं इन 7 टापू के बारे में। सबसे पहले है कुलाबा टापू। कुलाबा मतलब कोली समुदाय की जगह और कोली है मुंबई के देसी मछुआरे। दूसरा है लिटिल कुलाबा यानी छोटा कुलाबा, जो आज के कुलाबा के उत्तर में था और सबसे छोटा भूभाग था। इसे पहले अल ओमानी भी कहते थे, क्योंकि यहाँ मछुआरे मछली की तलाश में ओमान देश तक जाते थे। तीसरा है बॉम्बे टापू। मुंबई के इस सबसे पुराने टापू का जिक्र मौर्यकालीन इतिहास में भी मिलता है। यह आज की डोंगरी से लेकर मलबार हिल तक फैला हुआ था और बॉम्बे टापू के नाम से जाना जाता था। चौथा टापू है माझगांव। आज के दक्षिण मुंबई का ज्यादातर हिस्सा माझगांव की ही देन है। माझगांव द्वीप को मछली पकड़ने के गांव के नाम से जाना जाता था। 17वीं सदी के अंत तक माझगांव मुंबई शहर की शुरुआती शक्ल ले चुका था। यानी इस टापू पर आज से 300 साल पहले मुंबई का जन्म शुरू हो गया था। पांचवा टापू है वर्ली। वर्ली का टापू वो हिस्सा है जहां आज हाजी अली की दरगाह है। हालांकि इसका मुंबई शहर से जुड़ना काफी बाद में हुआ था, साल 1784 में। छठा टापू है परेल। इतिहासकार बताते हैं कि 13वीं सदी में यह टापू राजा भीमदेव के कब्जे में था और बाद में इस पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ। यह टापू चर्चा में तब आया जब साल 1770 में बॉम्बे के गवर्नर विलियम हरनबी ने अपनी रिहायशी यहाँ बनाई। सातवां टापू है माहिम। 13वीं शताब्दी में राजा भीमदेव के शासन में यह उसकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में मुस्लिम शासकों ने यहाँ कब्जा कर लिया और उनके हाथ से यह पुर्तगालियों के हाथ लगा, जिन्होंने इसे बाद में अंग्रेजों को सौंप दिया था। बहरहाल, जिस समय पुर्तगाली इन 7 टापुओं पर राज कर रहे थे, ठीक उसी समय अंग्रेजों का पूरे भारत पर कब्जे का प्रयास चल रहा था। वह इन 7 द्वीपों को पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे थे। बाद में अंग्रेजों ने इसके लिए अपने देश के राजकुमार चार्ल्स II की शादी का प्रस्ताव पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन को भेजा और यह प्रस्ताव पुर्तगालियों ने स्वीकार कर लिया और यह पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में इन 7 टापुओं को अंग्रेजों को दे दिया। फिर राजकुमार चार्ल्स II ने इन 7 द्वीपों को ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड के हिसाब से लीज पर दे दिया। बस यहीं से शुरू होती है मुंबई के निर्माण की कहानी। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन द्वीपों को जोड़ना शुरू कर दिया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात के सूरत शहर में थी, लेकिन साल 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी
ने अपना हेडक्वार्टर सूरत से मुंबई शिफ्ट कर लिया। तब इस इलाके का नाम बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था। इसके बाद यहाँ आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई और इस कारण यहाँ आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसके साथ साथ जमीन की मांग भी बढ़ना स्वाभाविक था, यानी कई सरकारी और निजी कंपनियों को अपना कार्यालय बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ने लगी और जमीन की कमी को पूरा करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने इन सातों टापुओं को जोड़ने का निर्णय लिया और इन्हें जोड़ने का मेजर प्रोजेक्ट साल 1708 में मुमकिन हुआ। सबसे पहले माहिम और सायन के बीच एक कॉजवे बनाया गया। फिर साल 1772 में मध्य मुंबई में आने वाली बाढ़ की समस्या का हल निकालने के लिए महालक्ष्मी और वर्ली को जोड़ा गया और इसे हमारे इतिहास में सबसे पुराना गैर कानूनी प्रोजेक्ट यानी इलीगल कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, जिसके आरोपी थे तत्कालीन गवर्नर विलियम हरनबी। इन्होंने पूरे 1 लाख रुपए खर्च करके इसका निर्माण किया था। इस कंस्ट्रक्शन के प्रपोजल की चिट्ठी कंपनी के डायरेक्टर्स को भेज दी गई थी। चिट्ठी भेजने के बाद हरनबी को उम्मीद नहीं थी कि उनका यह प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में 1 साल बाद जवाबी चिट्ठी आई और उनका प्रपोजल रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन तब तक कॉजवे बन चुका था और हरनबी के नाम पर उसका नामकरण भी हो चुका था, हरनबी वेलार्ड, जिसने वर्ली, मलबार हिल और डोंगरी को जोड़ दिया था। लेकिन विलियम हरनबी को नाफरमानी की सजा मिली और उनकी नौकरी चली गई। अब इन सभी टापुओं के बीच समुद्र का पानी कम गहरा था, इसलिए अंग्रेजी हुकूमत ने इन 7 टापुओं के बीच पानी में एक नई जमीन बनाकर इसमें जमीन बढ़ाने का निर्णय लिया। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। इस प्रोजेक्ट को हरनबी वेलार्ड के नाम से जाना जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्रोजेक्ट पूरा होने में 150 साल से भी ज्यादा का समय लगा और आखिर में साल 1845 में मुंबई के इन 7 आइलैंड को जोड़ दिया गया और जो जमीनी शक्ल इस जगह को मिली वो है आज का मुंबई शहर। यानी 19वीं सदी के अंत से पहले ये सारे टापू जुड़ चुके थे। इसी दौरान 1853 में एशिया की पहली रेलवे लाइन बिछाई गई जो मुंबई से ठाणे तक थी। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले सिल्क रोड का हिस्सा यानी सुएज कैनाल बन जाने के बाद बॉम्बे बंदरगाह अरब सागर में सबसे महत्वपूर्ण जगह बन गई थी और 19वीं सदी के खत्म होते होते मुंबई एक खूबसूरत शहर का रूप ले चुका था। शहर में एक के बाद एक बदलाव के सिलसिले में आखिरकार साल 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई रखा गया, जो आज दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र कहलाता है। तो ये था उन 7 टापुओं का इतिहास जिसकी गोद में मुंबई शहर ने जन्म लिया था। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।